हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद भाग 13। रोहान तेज सांसें लेते हुए उसकी गर्दन में मुंह घुसा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन पर रफ करते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगा। रोहान के ऐसे करने से माही सिहर गई और उसका शरीर पूरा गर्म हो गया। रोहान बेचैनी से उसके गले में पहने डायमंड नेकलेस की नट खोल दिया और नेकलेस को नीचे गिरा दिया। फिर उसकी गर्दन को नशे से चूमने लगा। उसकी यह हरकत से माही की धड़कनें तेज हो गई और उसने लहंगे को कसकर मुट्ठी में भर लिया। रूहान के एक हाथ दीवार पर था और दूसरा हाथ उसकी खुली कोरी कमर को सहला रहे थे और वो उत्साहकता से उसकी गर्दन को चूमे जा रहा था। माही तेज सांस लेते हुए आंखें बंद करके खड़ी थी कि तभी उसके सामने चारू का चेहरा घूम गया। वो झट से आंखें खोली और रूहान को अपने से दूर धक्का देने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर रूहान उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार के अगेंस्ट प्रेस कर दिया। इस दौरान उसके होठों की हरकत माही की गर्दन पर जारी रखा। माही हिम्मत करके रूहान से बोली, रूहान, आपने जैसा कहा मैंने वैसे किया, प्लीज अब चारू को छोड़ दीजिए। माही बोलते वक्त रूहान ने उसकी गर्दन को काट लिया, जिससे माही की मुंह से आह निकल गई। रूहान उसकी गर्दन को किस करते हुए गाल तक आ गया और उसके गाल पर होठ चलाते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला, मैंने उसे छोड़ दिया, अब तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। माही रूहान के किस से मदहोश होते हुए, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपने उसे छोड़ दिया, मुझे चारू से बात करनी है। रूहान उसकी कमर पर पकड़ कसते हुए, अभी नहीं। माही रौधे गले से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज रूहान, बस एक बार। रूहान माही को किस करते हुए रुका और उसके चेहरे को देखने लगा। माही रोने के कगार पर थी। रूहान झट से उसे गोद में उठाया और उसे बेड पर पटक दिया। माही उसे हैरानी से देखने लगी और डरते हुए पीछे खिसकने लगी, जिसे देखकर रूहान उसका पैर पकड़कर खींच लिया और वो उसके ऊपर आ गया। माही रूहान के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने ऊपर से धकेलने की कोशिश करते हुए डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रूहान एविल स्माइल करते हुए बोला, वही जो हर पति पत्नी करते हैं। माही आंखें बड़ी करके, पर मैं। रूहान उसके होठ पर उंगली रखकर धीमी आवाज में बोला। माही एक टक रूहान को देखने लगी। रूहान उसके होठों से उंगली हटाया और अपने पॉकेट से माही को फोन निकाला, जो माही को ले आते वक्त उसने अपने पास रख लिया था। रूहान माही के ऊपर से उठ खड़ा हुआ। माही भी जल्दी से उठकर बैठ गई और डरी हुई नजरों से रूहान को देखने लगी। रूहान फोन उसके सामने करते हुए बिना किसी भाव के बोला, तारा को फोन लगाओ, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। माही जल्दी से उसके हाथ से फोन ले लिया और जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दिया। रूहान एकदम से माही के ऊपर झुक गया और अपने दोनों हाथ बेड पर टिका दिए। माही हैरानी से रूहान को देखते हुए पीछे की ओर झुक गई और थूक कटकते हुए उसे देखने लगी। दोनों के चेहरे बिल्कुल पास और आमने सामने थे। रूहान माही के आंखों में देखते हुए बेहद प्यार से बोला, सुना है तुमने, तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, सिर्फ मेरे ऊपर। मैं तुम्हें अंदर तक महसूस करना चाहता हूँ जानिया। बोलते हुए रूहान की आंखों में नशा छाया हुआ था। वहीं माही उसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी और उसकी पलकें अपने आप झुक गई थी। रूहान माही को देखकर मुस्कुराया और उसके गाल पर किस करके बाथरूम के अंदर चला गया। माही बाथरूम के दरवाजे को देखा और खुद से बोली, बेशर्म शैतान। माही इतना बोल फोन को लेकर खिड़की के पास गई और जल्दी से तारा को फोन लगा दिया। 2-3 रिंग जाते ही तारा ने फोन उठा लिया। माही बिना उसे बोलने का मौका दिए सवाल की लाइन लगा दी, माही, तारा दी, आप कहाँ हैं? घर पहुंच गए क्या? चारू कहाँ है? मुझे उससे बात कराइए अभी। तारा उसको शांत करते हुए बोली, अरे अरे, तू इतना परेशान क्यों है? शांत हो जा पहले। चारू यही है मेरे पास और हम घर पर नहीं हैं। माही बहुत सिकुड़ कर, घर पर नहीं है मतलब? आप दोनों भी कहाँ हैं? तारा बोली, हुआ ये है कि मैं कॉलेज में तुझे ढूंढ रही थी, तभी शिविर ने बताया कि
तुझे छाया के साथ उसके घर गई है। और तुझे पता है, शिविन चारू को लेकर ही आया था घर से। अभी मैं, काव्या, रूही, जानवी, शिविन और ध्यान रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। बस तू ही नहीं है। वैसे अभी छाया कैसी है? उसकी तबीयत खराब है ना? माही को अब सब समझ आ गया था। रूहान ने चारू को किडनैप ही नहीं किया था। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसको अभी चिल्लाकर रोने का मन कर रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। माही खुद को संभाल कर तारा से फोन में बोली, अभी वो अभी ठीक है दी, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, बाय। इतना बोलकर माही ने फोन काट दिया और गुस्से में रूहान की ओर पलटी और उसकी तरफ परफने लगी। रूहान माही को ही देख रहा था। माही रूहान के सामने आकर खड़ी हो गई और नम आंखों से उसे घूरने लगी। रूहान उसके गालों के आंसू साफ करते हुए उसे छेड़ने के अंदाज में बोला, वाह जानिया, अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ और तुम अभी मुझ पर ध्यान देने लगी। माही गुस्से में रूहान का हाथ अपने गाल से हटा दिया और बोली, बस कीजिए, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी किया। आपको शर्म नहीं आई? रूहान अजीब तरीके से मुस्कुराया और माही के बिल्कुल करीब आकर बोला, प्यार में सब जायज है जानिया। माही रूहान को इतना करीब देखकर माही पीछे हट गई और फिर चिल्लाते हुए बोली, प्यार नहीं, आपका पागलपन है। आप पागल हैं हद से ज्यादा। आपको पता भी है मुझे कितना दर्द हुआ? नहीं, आपको कैसे पता होगा? आप एक इनसेंसिटिव इंसान है ना। आपकी बातें झूठी, आप झूठे, आपका प्यार झूठा। मैं ये शादी नहीं मानती। मुझे आप जैसे इंसान के साथ नहीं रहना। नफरत है मुझे आपसे। इतना बोलकर माही जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, रूहान उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर कसकर पकड़कर खुद से सटा दिया। माही रूहान को हैरानी से देख रही थी। वो पूरी तरह रूहान की जकड़ में थी, जिससे दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। रूहान की सांसें भी भारी हो गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जिसे देखकर माही को डर लगने लगा था। रूहान माही की आंखों में देखते हुए गुस्से पर शांत आवाज में बोला, 10 मिनट खत्म हुआ। रूहान की बात सुनकर माही की आंखें हैरानी से फैल गई। मतलब ये आदमी 10 मिनट पूरा होने का इंतजार में था। रूहान ने माही के होठ को अपने होठ से दबा दिया और गुस्से में किस करने लगा। माही उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। रूहान बेरहमी से उसके होठ को चबाते हुए चूम रहा था, जिससे माही को बहुत दर्द हो रहा था। आखिर वो हार मानकर खुद को ढीला छोड़ दिया। रूहान उसके होठ पर हमला जारी रखते हुए उसको पीछे की ओर धकेलते हुए दीवार से सटा दिया और उसके चिपक के खड़ा हो गया। लगभग 30 मिनट बाद रूहान ने उसके होठों को आजाद कर दिया। माही दीवार से सर लगाकर तड़पते हुए सांसें ले रही थी। उसका चेहरा सांस न लेने की वजह से पूरा लाल हो गया था। रूहान उसे अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। 2 मिनट बाद रूहान ने उसकी गर्दन के पीछे पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे की बिल्कुल करीब किया और उसे दीवानगी से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने जानिया? कि तुम ये शादी नहीं मानती? ये हक तुम्हें किसने दिया जानिया? तुम मानो या ना मानो, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। तुम इस बात को नकार नहीं सकती। बोलकर रूहान उसकी कमर को जोर से दबाया, जिससे माही के मुंह से आह निकल गई। रूहान आगे बोला, और दूसरी बात, तुम मुझे झूठा बोल सकते हो पर मेरे प्यार को नहीं। तुमने मेरे प्यार की हद नहीं देखी है। अगर अगली बार तुम्हारे मुंह से ये बात निकला तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। तुम चाहो या ना चाहो, हमारी जुनूनी दास्तां आगे बढ़ेगा, वो भी शिद्दत से, दीवानगी से। न तुम रोक पाओगी, न भगवान और ना ही शैतान। मैंने तुम्हें नियति से छीना है। अब तुम्हें पूरी तरह से पाने के लिए मुझे तुम्हारे अपनों से दूर रखना पड़ेगा। मैं वो भी करूँगा। माही रूहान की हर बातें सुन रही थी। रूहान की आंखों में भी अजीब सा पागलपन छाया हुआ था, जिसे देखकर माही को डर लगने लगा था। माही मन में, ये इंसान तो पूरा का पूरा पागल निकला। कहाँ फंस गई माही? तू
हाँ, ये मेरे फूटे कर्म, मैं कहाँ इस इंसान को गुस्सा दिलाकर इसका पीछा छुड़ाना चाहती थी, और ये कहाँ मेरी छाती पर बैठकर नाच रहा है। मैंने इतना सारा डायलॉग मारा, इन्हें झूठा कहा, फिर भी ये मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसा इंसान है ये, इतना नाटक करके भी क्या फायदा हुआ। रूहान माही के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए आकर्षक आवाज में बोला, तुम जो कर लो जानिया, मुझसे तुम्हारा पीछा कभी नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लगे